I am Rakesh Kumar from Gaya. I have completed engineering with civil branch and qualified 2 times with GATE examinations. As we know that we are suffering from coronavirus, that's why I will take online class in Deepak Diploma classes. In Deepak Diploma classes, I will take semester 3rd and semester 5. In semester 3rd, I will take applied mathematics, and in semester 5, I will take the subject of highway. Firstly, I will take the class of applied mathematics for semester 3rd. In semester 3rd, applied mathematics it is same for all branches. Firstly, in this session, we will discuss about the syllabus of the applied mathematics in semester 3rd, and after that I also know that in units कितना नंबर का आता है कितना नंबर का नहीं आता है वो देख लेंगे अपने सारे सब्जेक्ट का। जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में अपने को टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, 5 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर होगा इंटीग्रेशन, दूसरा का चैप्टर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोर्थ फूरियर सीरीज और 5 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। इसके आगे मार्क्स की बात करें तो इंटीग्रेशन 15 नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन 15 नंबर, सॉरी इंटीग्रेशन 20 नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन 15 नंबर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 14 नंबर, फूरियर सीरीज 7 और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन 7 नंबर। ये दोनों चैप्टर की बात कीजिए, ये दोनों चैप्टर की अगर बात करते हैं तो टोटल आ जाता 35 नंबर, 35 नंबर, जिसमें एक्सटर्नल की बात करें अपने कॉलेज के तो इंटरनल का एग्जाम होता है 30 नंबर, जिसमें से 100 में से 30 नंबर का इंटरनल हो जाता है। एक्सटर्नल की बात करें तो 70 नंबर, एक्सटर्नल में 70 नंबर में सब देख लीजिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से ही 35 नंबर का आते हैं। मतलब कि ये दोनों चैप्टर आ जाएंगे आपके 50% नंबर आ जाएंगे। टोटल का 50% नंबर सिर्फ 2 ही चैप्टर से मिलेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर भी क्या है, तीनों चैप्टर में छोटा छोटा चीज पढ़ना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फूरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक अपना ही एक्सपेंशन है, एक अपना इक्वेशन है, फूरियर सीरीज का भी एक इक्वेशन, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की बात करें तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में भी कुछ है, ज्यादा नहीं। जैसे हम लोग पहले पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये तुम्हारा जिसके पावर में एक 4 है, इसमें पढ़ेंगे जिसके पावर में x पावर में 5 है, x पावर में 6 है। ये सबको सोल्यूशन करने में थोड़ा टफ पड़ता है, जिसके वजह से एक चैप्टर है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो वहां पर हम लोग x के पावर में 5 x के पावर में 6 का सारे के सारे वैल्यू निकालना सीखेंगे। बेसिकली आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का ही क्लास करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन तभी समझ में आएगा जब डिफरेंशिएशन जो कि आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ के रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है अगर डिफरेंशिएशन आप लोग नहीं पढ़े तो भी चलेगा, क्योंकि आज के क्लास में पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखेंगे, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है वो भी देखेंगे, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल देख लेंगे। मतलब आज के क्लास में इंटीग्रेशन नहीं चालू करने के बजाय डिफरेंशिएशन ही सीखेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में ही समझेंगे और डिफरेंशिएशन का कैसा क्वेश्चन लगता है उसको सीखने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 2 में होगा। मतलब लेक्चर नंबर 1 की अगर बात कर रहे हो तो सिर्फ इंटीग्रेशन का ही बात चलेगा, क्योंकि सर इंटीग्रेशन ही क्या है। जैसे इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सर ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। मतलब कि अगर डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है तो इसी को उल्टा क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब कि अगर डिफरेंशिएशन अच्छा से आ रहा है तो इंटीग्रेशन ऐसे ही निकल जाएगा। तो सर आज वाले लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन ही समझेंगे, डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला के बारे में देख लेंगे, फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो देख लेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन को सोल्व करने के लिए कुछ रूल होता है, वो भी रूल देखेंगे, उस रूल पे भी क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। उसके बाद क्लास करेंगे इंटीग्रेशन का। तो देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या क्या है, देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, अभी और बहुत सारा इसमें फॉर्मूला बने, लेकिन सर हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन बनने लायक जो अपना शुरू में है इजी वाला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनने के लिए वो सब फॉर्मूला देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में x पावर में है, अगर ये चीज है पावर में तो क्या करेगा, पावर बाहर में आ जाता है, ये वाला पावर बाहर में आ जाता है और पावर को 1 कम करके लिख दिया जाता है।
डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है। अगर डिफरेंशिएशन log का करना है तो log का क्या आ जाता है 1/x। sin x के डिफरेंशिएशन की बात करें तो आ जाएगा कितना cos x, और cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x और cosec x का माइनस cosec into cot x। ये चीज यहाँ पे आपको दिखने में दिख रहा होगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो c से शुरू हो रहा है, जो c से शुरू हो रहा है उसमें देखोगे आपके माइनस लगा हुआ है। मतलब याद करने का तरीका है कि सर जो इसका भी डिफरेंशिएशन करना और वो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अगर वो c से शुरू हो रहा है तो उसका रिजल्ट तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। जैसे cos x का माइनस sin x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तुम्हारा cosec x का माइनस cosec into cot x। थोड़ा इसके रूल की बात करें तो रूल में क्या होगा सर कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इसका वैल्यू 0 रहती है। मतलब कि रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। अगर सर कोई एक फंक्शन है, अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, फंक्शन f(x) का वैल्यू कुछ sin x है और इसके साथ एक कांस्टेंट है, इसके साथ एक कांस्टेंट है जिसका नाम है 2, ये दोनों का डिफरेंशिएट और मल्टीप्लाई में पूछेगा कि सर आप क्या करते हैं dy/dx निकाल दे 2 into sin x का, 2 into sin x का, या f(x) का वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए x⁴ 5 है, x⁴ है तो यहाँ पे 2 into x⁴, इसका बोलेगा आपको क्या डिफरेंशिएट करें तो क्या करेंगे सर, ये तुम्हारा कांस्टेंट को बाहर में लेकर आ जाते हैं, कांस्टेंट को बाहर में लेकर आइए और क्या करके इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये सब देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल आएगा। उसके बाद दो को फंक्शन दिया रहेगा, दो को फंक्शन दिया रहेगा। जैसे मान ले कोई फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो इसका नाम मान ले u है और दूसरा का फंक्शन सेकंड फंक्शन की अगर बात करना मान ले इसका v है, तो इसका क्या पूछ लेगा, फर्स्ट वाला पूछ लेगा नहीं सर ये दोनों को प्लस कर करके डिफरेंशिएशन बताइए। दूसरा का क्वेश्चन नहीं सर ये दोनों को क्या करके माइनस करके, माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा वो बताइए। थर्ड पूछेगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पूछिए, मल्टीप्लाई करके अगर बताइएगा तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट रूल कहलाता है। अगर ये दोनों को डिवाइड करवा रहा है u by v तो u by v भी बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला कि dy/dx निकालना होगा u प्लस v का, u प्लस v का, तो क्या करेंगे सर ये वाला इसके साथ पहले डिफरेंशिएट करके फिर यही वाला को इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब कि du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx। अगर यही चीज में प्लस की जगह माइनस हो तो बस सेम रिजल्ट रहेगा, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सेकंड ये तुम्हारा प्रोडक्ट रूल में पूछ ले d अपॉन में dx u into v, तो क्या करेंगे सर इसको पहले इसके साथ, पहले ये वाला को क्या कर देंगे बाहर में निकाल लेंगे और इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब u into dv अपॉन में dx प्लस ये कांस्टेंट लिए थे अभी इस पर कांस्टेंट लगे v into बचा u du अपॉन में dx, ऐसा करेंगे। यही तुमसे पूछ ले क्या नहीं सर ये डिवाइड करके पूछ ले dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx कहने का मतलब u by v। इसमें क्या कर रहे थे अभी कि शुरू प्रोडक्ट रूल में बता रहे थे कि इसे नहीं सर ये u को क्या करेंगे पहले कांस्टेंट मानेंगे उसके बाद इसको रेस्पेक्ट करेंगे। इसमें ऐसा उल्टा उलट जाता है, उलट जाने का मतलब क्या चीज, सब पहले इसको क्या करेंगे हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे v मान लेंगे, उसके बाद du अपॉन में dx करेंगे। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट भी लिए तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब u को कांस्टेंट लेना पड़ेगा इनटू dv अपॉन में dx करना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक रूल है तुम्हारा डिफरेंशिएशन का, ये सब बेसिक रूल है। बेसिक रूल जैसे अगर आपको पता होगा कि सर इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, इसका डिफरेंशिएशन ये करने पे आता है तो आपके सर क्वेश्चन लग जाएंगे। वो क्वेश्चन आज जब देखते हैं सारे फॉर्मूला पे और सारे तुम्हारा रूल्स पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें जैसे ये वाला देखिए x टू पावर में n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू पावर में n माइनस n। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल के मान लिया कि सर कोई फंक्शन है, वो फंक्शन है जिसका नाम है f(x) है, जिसका कोई वैल्यू का नाम x पावर में 5। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट से पूछेगा कि आपका आंसर कितना होगा तो सर क्या करेंगे फंक्शन अपॉन में dx, इसका वैल्यू कितना d अपॉन में x के पावर में 5 बाय dx, ऐसा होगा।
हम आपको बताएं सर, ये 5 क्या है, n है। n क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकलती है। और क्या है सर, x है, x से रहने दो। पावर को क्या करना है, 1 माइनस करके लिखना है, मतलब 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर में 4। यही आपका आंसर रहेगा। एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल 2 में क्या होगा सर, आपसे पूछ रहा आपको फंक्शन है जिसका नाम है x के पावर में 8, x पावर में 8, इसको क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट करके बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे सर, x पावर में 8 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। हम अभी आपको जस्ट बता करेंगे सर, पावर में n है तो क्या करता है, बाहर में जाता है। तो सर क्या होगा, 8 बाहर में आ गया, उसके बाद x 8 को 1 घटा करके लिखिए तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1, मतलब आंसर आ जाएगा 8 इंटू एक्स के पावर में 7। ठीक है, कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं। फ्रैक्शन कहने का मतलब कौन सा, कि सर कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू x के पावर में 7/2 है, इसका देख लेते हैं सर, d अपॉन में x के पावर में 7/2, इसको रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या करेंगे सर, ये भी तो मेरा कुछ नहीं, तो पावर ही तो है भाई, पावर ही जैसे तो क्या होगा, पावर बाहर में आ जाएगा, पावर मतलब 7/2 बाहर आ गया, उसके बाद x, ये फिर लिखने के बाद पावर में जो बचता है उसमें से 1 घटा देते हैं, तो कितना 7/2 माइनस 1, इसको सोल्व करके कितना होगा, 7/2 x 7 माइनस 2/2, 7/2 x, इसको सोल्व करेंगे तो 5/2, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक और देख लेते हैं, कोई फंक्शन है जिसका नाम x के पावर में, x पावर में कितना है, तो सर 4/3 है, ये 4/3 है, ये 4/3 है, तो इसको डिफरेंशिएट करना हुआ तो d x के पावर में कितना 4/3, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये सर पावर में है तो पावर क्या हो जाएगा, बाहर में आ जाएगा, x वैसे के वैसे रहने दीजिए। पावर में क्या करना है, एक को सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, ये जैसे करेंगे तो कितना होगा 4/3 इंटू x, इसको सब करेंगे 4 माइनस 3/3, मतलब इसके आंसर की बात करें तो 4/3 इंटू एक्स के पावर में 1/3। ये सर क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जैसे x के पावर में 5, ये इस पे है सर तो इसका है n, तो पावर को क्या करना है, सिंपली क्या करना होता है, पावर को बाहर में लिख करके और वो x के पावर में जो व्यवस्था पावर को एक अप कर दिया जाता है। अब और फ्रैक्शन की बात करते हैं, जिसमें एक फ्रैक्शन में जो पावर जो होगा से क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस जैसे x के पावर में माइनस 3/2, ये भी तो हो सकता है x पावर माइनस 3/2, इसको करेंगे तो d अपॉन में dx, x के पावर कितना -3/2, जैसे करेंगे तो क्या है, n है सर, कुछ भी रहे n ही मानेंगे इसको, तो -3/2 इंटू x, -3/2 1 सब्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है, -3/2 इंटू x कितना होगा, 2 होगा, -3 -1, -3/2 इंटू एक्स के पावर में -4/2, मतलब कि -3/2 इंटू एक्स के पावर में -2, ये होगा मेरा आंसर। और एग्जांपल देखते हैं, तो फंक्शन है जिसका नाम है x के पावर -5/2, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, d x के पावर में -5/2 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा करते हैं इसको तो क्या होगा सर, n होता है, n को क्या करते हैं, माना बाहर में लेकर आते हैं, ठीक, x जितना पावर होता है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, -5/2 इंटू x, नीचे में 2 -5 -1, -5/2 इंटू x के पावर -6/2, इसको सोल्व करेंगे, -5/2 इंटू x के पावर -3, इस टाइप का आपको क्वेश्चन बनेंगे, ये सब क्या होगा, आंसर होगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं सर कोई फंक्शन है, कोई जैसे कोई फंक्शन है जो कि रूट में है, क्यूबिक रूट में है, जिसका रूट 4 है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका भी सिंपली कहने का मतलब, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए सर √(x), इसका कहने का मतलब कितना है, तो सर 1/x, x के पावर में 1/2। अगर बोले सर x है, इसका क्यूबिक रूट दिया हुआ है, तो इसका कहने का मतलब कितना है, सर x के पावर में 1/3 है। कोई फंक्शन x है जिसका इस टाइप का है, तो क्या होगा, x के पावर में 1/4, ठीक है। एक और है कि सर a के पावर में कोई माइनस नंबर है, तो इसको प्लस बनाना होगा तो सिंपली 1 से डिवाइड कर देते हैं, इस टाइप का
a को पावर में अगर माइनस 5 है तो इसको प्लस बनाना होगा तो 1 से डिवाइड कर देंगे a को पावर में प्लस 5। इस टाइप के कुछ कंसेप्ट आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए कैसे होगा। जैसे कोई फंक्शन का नाम दिया हुआ, क्या है सर, रूट अंडर एक्स है। इसको क्या बोलेगा आपको कि सर इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। करते हैं d अंडर रूट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या बोले कि सर इसको और भी लिख सकते हैं कितना, dx पावर में 1/2 डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, ये सर क्या हुआ, n हुआ। n क्या हो जाता है, बाहर में आ जाता है 1/2 इंटू एक्स, ऊपर में -1 हो जाता है 1/2 -1 1/2 इंटू एक्स। आधा में से एक घटा देंगे कितना, -1/2 -1/2। अभी जैसे आप ये बोले कि सर ये कितना, अगर इसका रहता तो अगर प्लस बनाना तो 1 से सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1/2 इंटू एक्स पावर में 1/2 और x पावर में 1/2 को अंडर रूट ऑफ x लिख सकते हैं, मतलब 1/2 इसका वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x। मतलब आपसे पूछ रहे कि सर कितना रूट अंडर ऑफ x का डिफरेंशिएशन बता दीजिए। डिफरेंशिएशन बताए तो आंसर कितना को 1/2 अंडर रूट ऑफ x। इसी तरह से अगर रूट 3 का बता दीजिए, रूट 3 का भी सिंपली होगा कितना होगा, रूट 3 का होगा सर रूट x का होगा, रूट x जिसका क्यूबिक रूट ऑफ x। इसको अगर निकालना होगा तो कितना होगा सर, d अपॉन में dx, x के पावर में 1/3। पावर है तो बाहर में जाता है तो 1/3 को बाहर में लेकर जाइए। उसके बाद x, उसके बाद क्या करना था आपको कि सर 1/3 को माइनस करवाना है कितना, 1 को, तो 1/3 इंटू एक्स के पावर में 3 कितना 1 -3, ये कितना हो जाएगा तो सर 1/3 इंटू एक्स के पावर में -2/3। इसी को सोल्व करेंगे तो 1/3 इंटू एक्स के पावर में 2/3। ये सब क्वेश्चन आप इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सर इससे कि d अपॉन में dx और उसका फंक्शन का नाम होगा x पावर में n, तो आप क्या करवा दीजिए सर, उसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए दो फंक्शन दिया हुआ है। अब दो फंक्शन दिया हुआ है, अब दो फंक्शन दिया हुआ है जैसे u और v दिया हुआ, u और v दिया हुआ तो तुमसे प्लस पूछवा लेगा, माइनस पूछवा लेगा, प्रोडक्ट पूछवा लेगा, डिवाइड करके पूछवा लेगा। तो देख लें तो उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन आ रहा है, मान लीजिए जैसे कोई एग्जांपल नंबर नेक्स्ट यहाँ जिसको तुम्हारे क्या बोलते हैं, समेशन वाला, सम वाला बोलते हैं, और कौन सा सब्ट्रैक्शन वाला बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला बोलते हैं ये वाला। जैसे आप बोले थे सर कोई फंक्शन है जिसका एक पहले का u है, दूसरा का कौन सा फर्स्ट u फंक्शन है, सेकंड v फंक्शन है, सेकंड v फंक्शन। इसको सर प्लस में पूछेगा माइनस में, d इंटू u प्लस या माइनस में v अपॉन में dx। तो क्या करते हैं, इसको पहले इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, तो du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एग्जांपल के बना लेते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू मान ले सर कोई फंक्शन है जिसका नाम u का वैल्यू है, जैसे फर्स्ट फंक्शन का नाम है x के पावर 5, ये हम लोग पढ़े हैं इसे निकालने के लिए। दूसरा फंक्शन है जिसका नाम v है और वो वैल्यू है कितना, log e टू पावर x। इस टाइप पे तो आपसे क्या पूछ लेगा सर, ये दोनों का समेशन करते हुए विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यू बता दीजिए डिफरेंशिएशन का। तो जैसे d पूछ लेगा आपसे, d इंटू एक्स पावर 5 प्लस log e टू पावर x। इसको डिफरेंशिएशन पूछ लेगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमको पता है ये u है, ये v है, ये क्या करेंगे इसके साथ फिर इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग लिख देते हैं। d अपॉन में x के पावर 5 डिवाइडेड बाय dx प्लस d इंटू log e टू पावर x डिवाइडेड बाय dx। एक सोल्व करें कितना सर, x पावर में n वाला फॉर्मूला तो क्या करता है, n बाहर में आ जाता है और n पावर में जो बचता है उसको -1 कर देते हैं। तो एक 5 बाहर में आ गया, x पावर में 5 -1 प्लस हमको पता है कि log e टू पावर x का या log x का वैल्यू कितना था सर, तो 1/x। ये डायरेक्टली कितना कर देंगे 1/x। इसको सोल्व करके 5 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 1/x। इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। एक देख लेते तुम्हारा सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का बनेगा कि सर मान लीजिए कोई फंक्शन u का वैल्यू मान लीजिए कितना 3 sin x प्लस 7 tan x।
इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा u और v का वैल्यू है, v का वैल्यू है 7 tan x, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो तुमसे कुछ पूछेगा सर d इंटू 3 sin x माइनस 7 tan x, इसका डिफरेंशिएशन पूछ लेगा विद रिस्पेक्ट टू x। हमको पता है सर ये माइनस है बीच में, तो क्या करेंगे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा d अपॉन d इंटू 3 sin x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 7 डिफरेंशिएशन ऑफ 7 tan x विद रिस्पेक्ट टू x। हमको सर इसमें क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया तो क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट को बाहर भी निकाल लेते हैं। कांस्टेंट को बाहर में आप निकाले 3 इंटू बचेगा क्या sin x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ये कांस्टेंट ये बाहर में आ जाएगा 7 इंटू d अपॉन में dx इंटू tan x। आपको पता है कि सर कांस्टेंट तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x माइनस कांस्टेंट 7 tan x का होता है कितना, sec स्क्वायर x 7 इंटू sec स्क्वायर x, मतलब यही अब क्या हो जाएगा सर आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं और सर अभी क्वेश्चंस। कोई और फंक्शन देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लें कोई डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन ऑफ 5 माइनस 3 sin x प्लस 2 log x, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत इजी है। हमको पता है कि 2 गो टर्म रहे चाहे 3 गो टर्म रहे, अगर प्लस में रहे या माइनस में रहे तो सेपरेट बाय सेपरेट लिखेंगे, और अगर बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और अगर माइनस है तो माइनस लिखते हुए चले जाएंगे। देखते हैं इसको, d कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 sin x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 log x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमको पता है सर कि कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ में कुछ प्रोडक्ट है, तो क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर में निकाल देना, 3 इंटू d sin x डिवाइडेड बाय dx प्लस इसमें भी कांस्टेंट है 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। 0 माइनस 3 sin x का कितना होता है, cos x होता है सर, प्लस 2 इंटू log x का कितना होता है, 1 बाई एक्स। यही क्या हो जाएगा सर, अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना होगा आंसर। और भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जैसे आप देखते हैं कि जैसे दो फंक्शन u है और v है, u और v है तो उसका प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं, और तुम्हारा कौन सा डिवाइड वाला देख लेते हैं। ठीक है, देखो प्रोडक्ट रूल में क्या बताया कि सर एक फंक्शन u है और दूसरा का फंक्शन v है, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछ लेगा d इंटू v विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या बोले सर, इसको कांस्टेंट मानेगा और इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, du इंटू dv अपॉन में dx प्लस बीच में प्लस होगा, प्रोडक्ट रूल में हमेशा बीच में प्लस ही होता है, अगर डिवाइड वाला रहेगा तो बीच में माइनस ही होगा, फिर इसके बाद कांस्टेंट v रहेगा du अपॉन में dx। ठीक, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा कि सर मान लो कोई फंक्शन है जिसका नाम है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका नाम x स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस x, ऐसा है। देख रहे हैं क्या सर, दो है फंक्शन u है और v है, दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या बोले कि सर पहले का फंक्शन जो होगा, जो फर्स्ट वाला फंक्शन होगा उसको जैसे को वैसे ही रहने दो, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, उसके बाद बीच में क्या देना होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब प्लस देना है तो क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे सर, इसको क्या करेंगे कांस्टेंट मानेंगे, cos x को कांस्टेंट मानो, उसका जो फर्स्ट है उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक,
देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स का कितना होता है सर, माइनस साइन एक्स, बीच में प्लस, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का कॉस एक्स ही लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस बोला गया तो क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस में डी इंटू 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको करेंगे कितना होगा, माइनस एक्स प्लस 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स पावर में n, तो क्या होता है n बाहर में जाता है और x के पावर में n माइनस 1 लिखते हैं, तो 2 इंटू एक्स तो पावर में 2 माइनस 1 लिखे तो भी अच्छा, ना लिखेंगे तो भी अच्छा। और ये क्या रहा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस कितना 0 प्लस में 0, तो अगर फाइनल इसके आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखते हैं तुम्हारे के साथ क्या है, दो को फंक्शन है और वो क्या तुम्हारा है डिवाइड में है, जिसको क्वोशंट रूल बोलते हैं, वो क्या है इसमें क्वोशंट करते हैं। जैसे कोई फंक्शन है जिसका नाम सेम ही दे सकते हो, सेम ही लिख सकते हो, जैसे मान लो कोई फंक्शन, जैसे तुम्हारा कोई फंक्शन u है और फर्स्ट फंक्शन u है और सेकेंड फंक्शन कौन सा है v है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर आपको डिफरेंशिएट करिए u अपॉन में v विद रिस्पेक्ट टू x। हम आपका इसको फॉर्मूला पहले डिराइव कर चुके हैं, क्या चीज, इसमें क्या करते हैं, इसको पहले कांस्टेंट मानते हैं v, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अगर प्रोडक्ट रूल रहता है तो क्या करते हैं, पहले माइनस प्लस कर देते हैं, ये डिवाइड वाला भी क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस, इसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा u इंटू dv अपॉन में dx, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है अपना u बाई v में जो नीचे है उसको स्क्वायर करके लिख दिया जाता है, स्क्वायर करके लिख दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन कौन सा होगा। जैसे मान लो कोई डिफरेंशिएशन करना है कितना, e टू द पावर x बाई साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या बोले सर, u बाई v है, u बाई v है तो क्या करें सर, पहले v को कांस्टेंट मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। मैं बता देता आपको, जैसे मतलब इसका करना हो तो क्या करेंगे सर, पहले इसको sin x मान लेंगे, sin x कांस्टेंट मान लेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे e टू द पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, इसको बाद ये वाला क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे e टू द पावर x इनटू डिफरेंशिएट करेंगे किसका, sin x के साथ विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज x। उसके बाद जो लास्ट हमारा नीचे जो था उसको क्या करेंगे, sin है उसको स्क्वायर करके लिख देंगे, sin x का होल स्क्वायर, ये ऐसा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात कर रहे हैं तो कुछ भी लिख दीजिए, जैसे d अपॉन में x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप u बाई v के रिस्पेक्ट में है, u बाई v वाला फॉर्मूला पे है, तो क्या करेंगे पहले इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, तो x माइनस साइन एक्स इंटू इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं dx प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या dx माइनस, इस बार इसको मानते थे कांस्टेंट, तो आप क्या करके इसको कांस्टेंट माने x प्लस साइन एक्स इंटू फिर से डिफरेंशिएट करना होगा किसके, विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x माइनस साइन एक्स का, ठीक है। उसके बाद जो नीचे रहता है उसको क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए इसको x माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ प्लस माइनस वाला रहता है d इंटू डी अपॉन में dx इंटू साइन u प्लस v, तो क्या आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ये, उसके बाद फिर ये प्लस d अपॉन में साइन एक्स डिवाइडेड बाय dx, ठीक। इतना हुआ माइनस x प्लस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v, इसके साथ पहले उसके बाद इसके साथ dx अपॉन में dx माइनस d अपॉन में ऐसा होगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है सर, x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर,
ठीक, इसको सोल्व करें कितना होगा, x का x माइनस साइन x, कांस्टेंट है, ऐसे रहने देंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x नहीं हमको पता चला, डिफरेंशिएशन ऑफ x हमको पता नहीं चलता सर, ठीक है, डिफरेंशिएशन पता नहीं चलता, ऐसा तो है ना भाई, ऐसा है, ठीक है। इसको हम करने के लिए क्या बोलते हैं कि सर क्या करेंगे, इसको ये चीज को आगे ले जाओ, मतलब x पावर में है तो क्या करना, 1 इंटू एक्स पावर में 1 माइनस कितना 1, तो 1 इंटू एक्स पावर में 0, और हमको पता है कोई भी नंबर अगर है, कोई भी अगर नंबर है उसको पावर में 0 है तो वैल्यू कितना 1, समझ में आ रहा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x का वैल्यू कितना 1, ठीक। तो कितना हो जाएगा, sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 प्लस sin x का cos x, ठीक है, माइनस x प्लस sin x डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू 1 माइनस sin का cos x डिवाइडेड बाय x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा, x माइनस sin x cos x माइनस ये क्या हो जाएगा, छोड़िए नहीं रहने दीजिए इसको, माइनस x प्लस sin x माइनस cos x बाय x माइनस sin x का होल स्क्वायर, यही आपका क्या रह जाएगा आंसर, कोई दिक्कत है। उसके बाद डिफरेंशिएशन का लास्ट रूल होता है जिसको बोलते हैं चेन रूल, या चेन रूल को बोलते हैं कौन सा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या इसी को बोलते हैं सर कौन सा, चेन रूल, ठीक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या चेन रूल। जैसे ये आपको समझ में कैसा होगा कि सर ये तुम्हारा चेन रूल का है, कंपोजिशन का है, कैसे समझ में आएंगे, देख लीजिए, जैसे अगर sin x है तो इसका हमको विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो वैल्यू कितना आता है cos x, ठीक। अगर ये वाला चीज को चेंज करें तो जैसे विद डिफरेंशिएशन ऑफ dx, इसका कितना माने sin x का पावर में 5 है, ठीक है। इसको तो डायरेक्ट ऐसा ही ना लिख सकते हैं सर, sin है तो cos का पावर में x पावर 4, ऐसे तो लिख के छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा आपको दिख रहा है नहीं सर, ये एक अलग फंक्शन है और दूसरा का फंक्शन कौन सा होगा, sin x होगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिखेंगे। या तुमको ऐसा दिखेगा सर, sin है x का पावर 5 प्लस x का पावर में sin x पावर 5 प्लस log x, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो हमको पता है सर sin है, अगर ये खाली x रहता तो sin का क्या हो जाता है, एक cos x हो जाता है, डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। लेकिन एक और तो फंक्शन आपका बच ही रहा है, क्या चीज ये वाला, तो ये क्या करेंगे सर, इसको इस टाइप से निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं जैसे एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, एग्जांपल से आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल की अगर बात कर रहे हैं, एग्जांपल की अगर बात देखिए, जैसे कोई फंक्शन है जिसका नाम है, मान लीजिए sin x का पावर में 4, इस टाइप के sin x पावर 4, इसको आपको डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का पावर में 4 sin x पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको करेंगे हम क्या बोले सर, sin तो पहले करेंगे कितना का sin का cos, इसका कितना कोफिशिएंट cos x पावर 4 इनटू दूसरा का कोफिशिएंट, दूसरा का क्या सर, ये हमको दिख रहा क्या है, ये तुम्हारा दूसरा का फंक्शन हुआ x पावर 4, इसको भी क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर में 4, ठीक। ये कितना हो जाएगा cos x पावर 4 इंटू ये x पावर में है तो 4 इंटू x पावर में 3, यही क्या होगा आंसर होगा। आपको दिखेगा सर कि जैसे cos में है तो उसका सिर्फ एक ही चीज से मल्टीप्लाई होना चाहिए, x या y, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो नॉर्मल मेथड से होगा। और अगर ये तुम्हारा क्या है कि cos के जो तुम्हारा यूनिट है, cos का जो लास्ट टर्म है वो तुम्हारा कुछ अलग उठपटांग से दिख रहा है, जैसे अगर उठपटांग से दिख रहा होगा तो क्या करेंगे इस केस में चेन रूल लगा लेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लगा लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो कितना होगा कि सर cos है x के पावर में 3 प्लस 5, इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज x, सिंपल। सर हम क्या करेंगे, इसमें हमको cos का एक बार निकाल लेंगे, cos का ये मानते हुए, और सेकंड में क्या कर लेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो हमको cos का कितना होता है सर, तो माइनस साइन होता है, माइनस साइन, इसका कोफिशिएंट कितना है, तो x के पावर में 3 प्लस 5,
इसके बाद इसका कोफिशिएंट भी एक अलग ही फंक्शन है सर, तो इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर क्यूब प्लस 5 विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, इसको कितना होगा, माइनस साइन x क्यूब प्लस 5 इंटू u प्लस b d के पावर में dx प्लस 5 विद रेस्पेक्ट टू x। ये कितना होगा, माइनस साइन x क्यूब प्लस 5 इंटू 3x स्क्वायर। आपको बताया था सर, पावर आगे जाता है, पावर पे कम करके लिखा जाता है, और एक कांस्टेंट का वैल्यू 0। इस टाइप से ये आंसर हो जाता है। मतलब चेन रूल बोलिए या कंपोजिशन बोलिए, दोनों सेम ही है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाक से। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखते हैं, जैसे मान एग्जांपल में सर साइन का पावर 4x है। यहाँ पे देखिएगा दोनों में डिफरेंट है सर। साइन x का पावर 4 है, एगो साइन x का पावर 4 है, और एक क्या है, साइन पावर 4 इंटू x है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते साइन x पावर 4, लेकिन इसको ऐसा कभी नहीं लिख सकते। ठीक, मतलब ये अभी क्या फंक्शन कुछ अलग ही है। ठीक है, इसको अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन करना होगा तो क्या करेंगे सर, हमको ये तुमको दिख रहा है कौन सा, कि साइन के पावर में a4 और x, मतलब क्या सर, x पावर में n। कंपैरिजन कीजिए, साइन के पावर में 4 इंटू x, सिंपली x के पावर में n, तो क्या आता है, n इधर आ जाता है। मतलब कि क्या होगा कि सर ये तुम्हारा बाहर में आ जाएगा 4 इंटू साइन है तो साइन, एक पावर को क्या करते हैं, काम करके लिखते हैं 3x। ठीक, एक इसमें और फंक्शन बच रहा है कौन सा, पूरा साइन x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x इंटू cos x। ये कैसे किए सर, ये आंसर कैसा आया, तो क्या किए सर, इसका ये x पावर में n वाला फॉर्मूला लगाया, तो कितना है 4 इंटू साइन 4x, इतना है। सिर्फ x पावर में n वाला इसका फॉर्मूला लगाए। इसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन के किसका, साइन x का किसका, विद रेस्पेक्ट टू x। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं सर कि चेन रूल और तुम्हारा चेन रूल या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर तुम्हारे को कोफिशिएंट है वो कुछ अलग सा ही तुमको दिख रहा है, मतलब x नहीं कुछ अलग सा ही दिख रहा है, तो उस केस में क्या लगा देंगे, चेन रूल लगा देंगे या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बना देंगे। सर इतना बेसिक था अपना डिफरेंशिएशन का, इतना बेसिक था। यहाँ सब क्या करेंगे, आपका क्या होगा कि सर केसी सिन्हा का बुक आएगा, केसी सिन्हा के बुक से आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन लगाएंगे अगले वाले क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन लगाने के बाद पहले ये सर क्या होगा, आपको समझने में बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन क्या होगा कि जब बनाओगे तो नहीं बनेगा। तो ये बनेगा कब, जब इसको फुल्ली प्रैक्टिस करना होगा। डिफरेंशिएशन को प्रैक्टिस जितना करना होगा कर लीजिए। डिफरेंशिएशन आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, इंटीग्रेशन आपके लिए उतना ही ईजी होगा। मतलब डिफरेंशिएशन जितना जल्दी अभी एक क्लास में या 2 क्लास में जितना आपको प्रैक्टिस करना कर लीजिए। उसके बाद इंटीग्रेशन जैसे घुसेंगे बस बोलते जाएंगे इसका डिफरेंशिएशन है, और आगे बढ़ते जाएंगे। जितना आज का लेक्चर हुआ वो सारे का सारा PDF आपके YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया रहा है। ठीक है, और आगे वाली क्लास में इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। थैंक यू।